हे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपकी फ़ोटो से कुछ बातें कर रहा है तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड है वो है प्रिंस ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसा कि हमारा टॉपिक है कि आपकी फ़ोटो से जो बातें करते हैं उसमें पहला ख्याल तो शायद इनका यही रहता है कि ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली अट्रैक्टेड हो चुके हैं। मतलब ये आपको तो नहीं बता सकते कि वो अट्रैक्शन किस लेवल का है, लेकिन आपके फ़ोटो को जब भी वो देखते हैं तो शायद उस अट्रैक्शन की जो फीलिंग है वो फील करते हैं, जिस वजह से जो भी उनके मन में आता है रिगार्डिंग आपके लुक्स को हो, आपके ड्रेसिंग स्टाइल को लेके हो या फिर आपके अंदाज को लेके हो, वो सब बातें ये आपकी फ़ोटो से शेयर करते हैं। फिर है द हर्मिट, वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे तो शायद कुछ लोग नो कांटेक्ट जोन में है या फिर किसी किसी का शायद सेपरेशन चल रहा है। तो जब भी शायद ये पर्सन आपको मिलने के बारे में सोचते हैं और आप मिल नहीं पाते हैं तो आपके फ़ोटो से ही बात करके खुद को समझा देते हैं कि जो भी दिल में आ रहा है, मतलब किसी की नाराज़गी को लेके हो या फिर अगर कोई गुस्से से कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है तो उसको लेके भी जो इनको लगता है कि नाराज़गी की वजह क्या है, ये कैसे वो गुस्सा दूर कर सकते, तो वो भी बातें शायद ये डिस्कस करते हैं। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। जैसे यहाँ पे इस किंग के सामने बिल्कुल कप है, लेकिन ये सोच रहा है कि मैं अपने प्यार का कप कैसे ऑफ़र करूँ। तो कुछ तो है जो रोमांटिकली ये आपसे काफ़ी वक्त से कहना चाहते हैं और शायद आपके फ़ोटो को लेके यही सोचते हैं कि मुझे एग्जैक्टली क्या कहना चाहिए जिसकी वजह से मेरे पर्सन के दिल तक वो बातें पहुँचे। नेक्स्ट है द डेविल, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे तो कुछ कंट्रोल इश्यूज़ हैं जिस वजह से हो सकता है आपके साथ ये रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ये संभालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि डेविल का कार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन तो होता ही है, लेकिन जैसे ये डेविल दोनों को साथ आने नहीं दे रहा है, दोनों को भी चेन से बांध के रखा है, वैसे ही या तो हालात की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, उस बातों को लेके ये कुछ डिस्कस करते हैं, या फिर किसी किसी के लिए फैमिली वगैरह भी इशू हो सकता है। नेक्स्ट है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे ये दोनों पर्सन ठंड से ठिठुर रहे हैं और ये यही सोच रहे हैं कि काश यहाँ से कोई हमें आवाज़ दे के बुला ले ताकि हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो शायद आपके पर्सन भी राइट नाउ ज़िंदगी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं जहाँ पे शायद इनको किसी की हेल्प की ज़रूरत है और वो हेल्प मिल नहीं रही है। तो ये पर्सन आपको तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन आपकी फ़ोटो से शायद वही बातें करते हैं, जो भी उनके मसले हैं वो डिस्कस करते रहते हैं कि तुम्हें पता है आज ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो कभी अगर हो सकता है बहुत ज़्यादा सैड भी हो जाते हैं और आपसे बात करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो शायद आपके फ़ोटो से ही बात करके खुद को थोड़ा समझा लेते हैं। फिर है नाइन ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हेवी बर्डन के करीब है कि आओ अब मैं देखता हूँ। इस तरह से जैसे इसने वैंड इकट्ठा करके रखे हैं, खुद को प्रिपेयर कर रहा है, वैसे ही आपके पर्सन अपनी तरफ से पूरी
कोशिश कर रहे हैं जो भी रास्ते में रुकावटें हैं उनका सामना करने की। तो अगर किसी के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है रिलेशनशिप को लेके, तो आप कह सकते हैं कि आपके पर्सन भी हार नहीं मान रहे हैं, या फिर आपके फ़ोटो से वो यही बातें करते रहते हैं कि मैं किसी भी हालत में हार नहीं मानूंगा या नहीं मानूंगी। फिर है प्रिंसेस ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे ये उलझन में उलझी हुई है या फिर किसी बात को लेके काफ़ी ज़्यादा ये सोच रही है, ये पता चलता है। वैसे ही प्यार को लेके जो भी जज्बात इनके दिलो दिमाग में अचानक से आपके फ़ोटो को देख के ये फील करते हैं, उन बातों को लेके ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ महसूस करते हैं। मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने शायद कभी किसी के लिए कुछ फील नहीं किया जितना ये आपको लेके सोचते हैं, और शायद इसी बात को लेके ये आपकी फ़ोटो से भी डिस्कस करते रहते हैं कि तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचता हूँ या सोचती हूँ। और फाइनल कार्ड है द फूल। यहाँ पे तो न्यू बिगिनिंग ये करना चाहते हैं, केयर फ्री होके आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे क्लियरली आप देख सकते हैं आगे रास्ता ही नहीं है। तो इनकी समझ में नहीं आता कि आपकी तरफ बढ़ना तो है, आपसे मिलना है, बातें भी करनी है, लेकिन आगे क्या ये वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आगे शायद प्रॉपर कुछ डिसीजन लेने के लिए इनके सामने हालात वैसे नहीं है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। अ प्रॉपर्टी परचेज और सेल फॉर मेनी बट हीड सिक्योरिटी कंसर्न्स इन एनी ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे शायद प्रॉपर्टी की कुछ बातें हैं, मे बी इनके घर वालों ने इनके सामने कुछ ऐसे ऑप्शन रखे हैं जिस वजह से मतलब फाइनेंशियल बातों को कंसर्न करते हुए शायद ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। प्रॉपर्टी की कुछ बातें हो सकती हैं जिस वजह से ये आपके फ़ोटो से ही वही बातें करते रहते हैं कि तुम्हें पता भी है मेरे घर वालों ने ऐसा ऑप्शन रखा है जिस वजह से मैं चाहते हुए भी नहीं आ पा रहा। मतलब कुछ लोगों को शायद ये भी बोला हुआ हो सकता है घर वालों ने कि अगर तुमने इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश की हमारी मर्ज़ी के खिलाफ, तो हम तुम्हें प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं देंगे। और शायद इस वजह से भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच में डूबे हुए हैं कि फ़ैसला क्या लेना है, ऐसा भी हो सकता है। फिर है इंट्यूशंस। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट्स अ ग्रेट टाइम टू लर्न न्यू स्किल्स, चेंजेस करियर और इन्वेस्ट मनी। तो यहाँ पे ये पर्सन शायद आपको पाने के लिए करियर वगैरह भी चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो ये पर्सन हो सकता है आप ही के शहर में आके अपनी ज़िंदगी बिताने के बारे में भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट है लव लाइफ। अफेयर्स ऑफ हार्ट could cause future problems, but take heart as difficult situation will be resolved by a good decision this week। तो यहाँ पे लव लाइफ को लेके काफ़ी कुछ इनके दिलो दिमाग में चलता रहता है, और जैसे ये कार्ड बता रहा है कि काफ़ी कुछ उनके दिल में शेयर करने को होता है, जो बातें ये सोचते रहते हैं कि क्या मुझे अपने पर्सन को ये बताना चाहिए, क्या खामोश रहना चाहिए। फिर है ट्विस्ट एंड टर्न्स। केयरफुली मेड प्लान्स कुड बी थ्रोन out the window as major changes and interruptions surrounds you. Make sure you get lots of rest and to cope with the upheaval। तो यहाँ पे इनको पता है कि ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा शायद उथल पुथल मची हुई है, जिस बात का मे भी आपको अंदाज़ा भी नहीं है, लेकिन ये आपको अपने आप को संभालने की कोशिश करते रहते हैं और कुछ ना कुछ केयरफुली प्लान भी बना रहे हैं, क्योंकि इनके दिलो दिमाग में आपके साथ एक फ्यूचर ज़रूर है। लेकिन कहीं ना कहीं राइट नाउ भी ये पर्सन हो सकता है जब भी इमोशनल रोलर कोस्टर पे सवार हो जाते हैं उनको समझ में नहीं आता कि आपको कैसे समझाए, तब शायद ये आपकी फ़ोटो से बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। फिर है विजडम। टू फोकस ऑन द पास्ट इज़ टू लूज़ द फ्यूचर। Heed advice from an older person which will allow you to move on। तो यहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, लेकिन शायद घर के किसी सदस्य ने, इनके पेरेंट्स में से किसी ने हो सकता है इनको कुछ सलाह मशवरा दिया है जिसके बारे में ये सोचते रहते हैं अपने फ्यूचर को लेके। और शायद वही सब बातें जब फ्यूचर की आपके साथ डिस्कस करने का मन होता है तो उनको भी पता है कि आपके दिल में भी शायद कई सारे सवाल होंगे, जिन सवालों के जवाब के लिए शायद ये अभी तक प्रिपेयर नहीं है, मे बी इसलिए ये आपकी फ़ोटो से बातें करते हैं। फिर है सेक्सुअलिटी। जैसे बिल्कुल डेविल के ऊपर ये कार्ड आया है,
existing relationship could find a new passion and heightened sexual attraction. Opportunity for marriage and good family life are strong, but if single, beware of temptation that could lead to trouble. चाइल्ड विल ऑल्सो ब्रिंग अ ग्रेट जॉय। तो यहाँ पे आपको मैरिज मटेरियल ये पर्सन समझते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ फ्यूचर को लेके काफ़ी कुछ ये इमेजिन करते रहते हैं और वही सब बात ये शायद ये आपकी फ़ोटो से कहते हैं। फिर है चेंज, अ चेंज ऑफ रेसिडेंस, पार्टनर, करियर और जॉब। इन दिस कार्ड देयर आर रेस्टलेस, you are restless and in need of a change and that is exactly what is coming your way। तो कुछ ऐसा बदलाव चाहते हैं, या तो हालात का चेंज होने का ये इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर घर का थोड़ा माहौल हो सकता है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, वो थोड़ा सा ठीक होने के बाद मे बी ये कुछ स्टेप उठाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वही सब बातें आपकी फ़ोटो से करते रहते हैं। और फाइनल कार्ड है केयर रिक्वायर्ड। गार्ड योरसेल्फ अगेंस्ट डिसेप्शन एंड बी केयरफुल ऑफ मेकिंग फूलिश मिस्टेक एट दिस टाइम। तो यहाँ पे ये कोई भी बेवकूफ़ी भरा कदम नहीं उठाना चाहते, शायद इसलिए कुछ लोग शायद काफ़ी वक्त से साइलेंट मोड में भी हैं, मतलब एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी ही इतना ज़्यादा कुछ इनको सिखा रही है, जिससे डील करते करते ये रोज़ खुद को समझाते हैं ज़िंदगी में हौसला हारे बिना आगे बढ़ने के लिए। और उसी प्रिपरेशन को लेके ये जब भी निराश हो जाते हैं तब शायद ये आपकी फ़ोटो से और ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, इसका मतलब है ये किसी का भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आपको लगे कि आपकी सिचुएशन के साथ कुछ कार्ड्स रेजोनेट हो रहे हैं तो ले लीजिए, नहीं हो रहे तो लेट गो कीजिए, ये रीडिंग किसी और के लिए होगा। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।